हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मिला अपनी भाभी एकता को बुलाती है और बोलती है, भाभी जल्दी चलो वरना शॉपिंग से आते टाइम लेट हो जाएंगे। अभी जल्दी जाएंगे तो शाम को टाइम से घर आ जाएंगे ना। चलो। अरे माँ जी अभी घर पर नहीं है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। कम से कम उनसे पूछ तो लेती। वैसे तो वो मना ही कर देंगी जाने से, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है और ऐसे में शॉपिंग करने के लिए चली जाऊँ। तो क्या हुआ भाभी, शॉपिंग के लिए ही जा रही हो आप, कहीं किसी लड़के से मिलने थोड़ी ना जा रही हो। क्या तुम भी उर्मिला कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि माँ जी को वैसे ही ये सब पसंद नहीं है, और तुम हो कि ऐसे सबके आगे बोल रही हो। माँ जी सुन लेंगी तो मुझे ही बोलेंगी वो। भाभी अब बातों में समय खराब मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। माँ को मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। एकता और उर्मिला दोनों ही थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए निकल रहे थे कि तभी वहाँ उनका पड़ोसी ओम आता है और बोलता है, अरे भाभी जी कहाँ जा रही हो, और ये एकता को लेकर क्यों जा रही हो? चलो ना मैं छोड़ देता हूँ। हम यहीं पास में शॉपिंग के लिए जा रहे थे और पास में ही है तो कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। भाभी अपना ही हूँ मैं, मुझे पराया मत समझो। और मेरे होते हुए आप लोग अकेले जाओगे, अच्छा लगता है क्या? चलिए ना, मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ भी आपको जाना होगा। अरे नहीं, माँ जी को बिना बताए जाना ठीक नहीं लगता है ना। तुम दोनों ही चले जाओ। भाभी आप भी क्या, जब ओम बोल रहे हैं कि वो खुद छोड़ देंगे तो क्यों मना कर रही हो? चलो उनके साथ, ओम हमें इतने समय से जानते हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है। ओहो, अब तो उर्मिला ने भी मेरी तारीफ कर दी, अब शायद कोई परेशानी ना हो मेरे साथ जाने में। ठीक है फिर चलो, जब आप दोनों इतना बोल रहे हो तो क्या परेशानी है, चलते हैं फिर। ओम एकता और उर्मिला को एक साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो लोग शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वहीं से पार्क में घूमने चले जाते हैं और खाना खाते हैं। यही सब मस्ती मजाक में वो घर जाना भूल जाते हैं। काफी देर बाद जब उन्हें याद आता है कि उन्हें घर जाकर एक शादी में भी जाना था, तब वो तीनों घर आते हैं। तीनों को साथ में ऐसे हंसी मजाक करते हुए एकता की सास देख लेती है, और जब एकता और उर्मिला घर आते हैं तो उसकी सास आशा कहती है, ये क्या है, तुम दोनों क्या भूल गए थे हमें शादी में जाना है? और बहू तुझे शर्म नहीं है? अभी नई नई शादी हुई है और ऐसे पराये मर्द के साथ घूम रही है। थोड़ी तो मेरी इज्जत का ख्याल रख लेती तू। माँ, भाभी से मैंने ही जबरदस्ती की थी। भाभी तो जाने से मना कर रही थी, लेकिन मेरे बोलने पर गई थी। आप भाभी को कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुझे तो दिखाई नहीं देता वो पड़ोसी का लड़का कैसा है, फिर भी जब देखो चिपकती ही रहती है। अब तो मेरी बहू से भी इतनी बात करने लगा है वो। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है तो कोई ना ही बात करे उससे। माँ अच्छा तो है वो, फिर भी आप पता नहीं क्यों मना करती रहती हो। आज भी उसने हमारी मदद की, वो सामने से मदद करता है, लेकिन आपको तो अपने बेटे के अलावा सब बुरे लगते हैं ना। और अब तो आप भाभी को भी बिना बात के सुना रही हो। ज्यादा ना जुबान मत चला, जैसे जैसे बड़ी हो रही है दिमाग घुटनों में जा रहा है वैसे वैसे तेरा। माँ जी उर्मिला सही बोल रही है, वो लड़का बहुत शरीफ है और नेक भी है। हम अकेले जा रहे थे तो उसने ही सामने से आकर हमारी मदद के लिए पूछा था, और इतना मना करने के बाद भी उसने हमारी मदद की। तुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है क्या वो लड़का? बात करूँ तेरी, बता। सॉरी माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये बोल रही थी कि वो लड़का ठीक है, आप उसके बारे में गलत सोच रही हैं। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, मुझे मत सिखा कौन अच्छा है कौन बुरा, सब जानती हूँ मैं। आशा अपने आगे किसी की नहीं सुन रही थी, बस अपनी ही चला रही थी। और यहाँ भी उसने अपनी ही चलाई और वहाँ से चले गई। और उर्मिला को ऐसे ओम का साथ देते देखकर एकता उर्मिला से कहती है, क्या बात है उर्मिला, मैं देख रही हूँ तुम तो ओम के लिए माँ जी से ऐसे बहस कर रही हो जैसे ओम से तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा हो। बताओ बताओ, ऐसा है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसने बताया? आपने कुछ देखा क्या? अरे अरे आराम से, मैंने तो बस पूछा ही है, लेकिन तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मेरी ननद की पड़ोसी के साथ अफेयर की चोरी पकड़ी गई हो। अरे मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ की ही हूँ। तुम मुझे अपनी सहेली समझकर बता सकती हो सब कुछ। क्या भाभी, आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं, अफेयर थोड़ी है। हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं, जस्ट फ्रेंड हो ना तुम दोनों। वैसे सच कहूँ
तुम मेरे भी जस्ट फ्रेंड बहुत रह चुके हैं और ये बात तुम्हारे भैया को भी पता है, तो तुम अपनी जस्ट फ्रेंड की बात बताओ ना। भाभी, वो हमारा पड़ोसी ओम और मैं एक दूसरे को बहुत समय से पसंद करते हैं। आज से नहीं, पता नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन माँ को पसंद नहीं है ओम, इसीलिए डर लगता है कहीं पता चल गया तो। ओहो, मेरी ननद का पड़ोसी के साथ अफेयर है। कोई ना, कंटिन्यू, माँ जी को बस पता ना चले। उर्मिला एकता को सब सच बताती है और उसके बाद एकता उर्मिला से पड़ोसी के अफेयर के बारे में बोल बोल कर बार बार उसका मजाक उड़ाती और दोनों ननद भाभी कम पक्की सहेली ज्यादा बन गई थी। जब भी उर्मिला ओम से मिलने जाती तो एकता को बता कर ही जाती और एकता भी आशा से बहाना बना देती कि वो काम से गई है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद जब आशा घर में नहीं थी तो उर्मिला ओम को कॉल करके घर बुलाती है और तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ आशा आती है। उस समय उर्मिला वॉशरूम में थी और अपनी बहू और ओम को ऐसे घर में बातें करता देखकर आशा कहती है, बहू ये क्या है? मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तूने तो पड़ोसी को घर में ही बुला लिया। नमस्ते आंटी जी, वो माँ ने कुछ सामान दिया था आपको देने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर ओम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ उर्मिला आती है और आशा उर्मिला और एकता पर चिल्लाते हुए कहती है, शर्म है तुम दोनों को या नहीं? मैं घर में नहीं हूँ, तभी क्यों ओम को घर में आने देते हो या उससे बात करने लगते हो? बहू, तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे अपने पति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पड़ोसी पर। माँ, आप गलत बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओम मेरे। अरे उर्मिला, रहने दो तुम। माँ जी, गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी ना। एकता उर्मिला को बताने से रोक देती है। बाद में दोनों कमरे में जाकर एक दूसरे को समझाती है। अब उर्मिला ओम से घर में नहीं मिलती थी। कुछ दिनों बाद एकता बाजार से सामान लेकर आ रही थी कि उसे ओम मिलता है। वो एकता की मदद करने के लिए सारा सामान उठाकर उसे घर तक छोड़ने आता है और उन दोनों को साथ में आशा देखकर कहती है, नलायक, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी भाभी जैसी है ये, और तू आए दिन मेरी बहू के पीछे पीछे घूमता रहता है। कभी अपने काम से काम रख लिया कर। माँ जी, आप गलत समझ रही हो, ये तो बस मेरी मदद कर रहा था, इतना सामान मैं कैसे लेकर आती? तू तो चुप कर, तू आए दिन अपने नए रंग ही दिखाती है और ये हमेशा तेरी मदद ही क्यों करता है? आज तक तो किसी की मदद नहीं की इसने मोहल्ले में, लेकिन तेरी मदद के लिए हमेशा आया है। लेकिन तेरे लिए तो एक पैर पर खड़ा मिलता है। क्या तू अपने पड़ोसी के साथ ही अफेयर चला रही है? आंटी जी बस भी करिए, आप क्यों भाभी को बिन बात के लिए सुना रही है? मेरा भाभी के साथ नहीं बल्कि भाभी की ननद के साथ अफेयर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करने के बहाने आता रहता हूँ। लेकिन आप तो पता नहीं मुझे कौन से जन्म का दुश्मन समझकर बैठी हुई हो। इतने में वहाँ उर्मिला भी आती है और ये सब होते देखकर कहती है, हाँ माँ, ओम सही बोल रहा है। माँ जी, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, बल्कि मेरी ननद का पड़ोसी के साथ अफेयर है। और ओम सच में बहुत अच्छा लड़का है, ये बात उन्हें भी पता है। बस घर में आपको ही परेशानी थी, इसलिए अब तक किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा। आशा को सारी सच्चाई पता चलती है और सब मिलकर आशा को समझाते हैं। आशा को भी समझ आता है। उसके बाद एकता की ननद का पड़ोसी के साथ अफेयर शादी में तब्दील होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।